तू नहीं बोल दी तेरे विच तेरा यार बोलता। तो बबली नहीं बोलता, ये बबली के अंदर खट्टर जी बोल रहे हैं। तो थोड़े दिन बोलेंगे, 4 तारीख के बाद चुप हो जाएंगे। उस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, वफादारी करेंगे। तो हमने प्रधानमंत्री बनाए, वही हमारे सगे नहीं हुए तो पंचायत का मंत्री बनाया। तो कोई लुटेरा उस घर पर कब्जा करने के लिए खड़ा हो जाए तो फिर लोग, जनता उसको क्या कहेगी? देवेंद्र बबली को भी सड़कों पर निकलने दो। पीठ में छुरा घोंपने वाले का क्या हश्र हुआ है? मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल हैं, शायद आपकी रील मुक जाएगी। वो हरियाणा का एकनाथ शिंदे बनना चाहते थे, मगर जो हश्र उनका हुआ, प्रयास जो उन्होंने किया, सभी विधायकों ने उनको साफ मना किया। वो चाह रहे थे बैक स्टैबिंग करना, पीठ में छुरा घोंपना, और बाकी इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो इतिहास रहा है। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी को भजनलाल ने धोखा दिया, सरकार उनकी बननी थी। बैक स्टैबिंग कर करके गवर्नर हाउस में जो तमाशा हरियाणा में हुआ, उनको कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बैक स्टैबिंग कर करके उन्हें पद से हटा दिया, फिर भी कोई परवाह नहीं। पार्टियां छिन गई, निशान चले गए, फिर आगे बढ़े, फिर संघर्ष किया। उसके बाद समता पार्टी में कुछ ऐसा हुआ, फिर भी हमने चिंता नहीं की। हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय बनी, उसके बाद इनेलो बनी, आज जजपा बनी। बहुत मजबूत है हमारी पार्टी। और ऐसे जो क्या कहें उन्हें, साजिश करता कहीं क्या कहें, इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाबी में एक गायक था सुरजीत बिंद्रखिया, हम बचपन में उसके गाने सुनते थे। उसका गाना बड़ा अच्छा था कि तू नहीं बोल दी तेरे विच तेरा यार बोलता। तो बबली नहीं बोलता, ये बबली के अंदर खट्टर जी बोल रहे हैं। तो थोड़े दिन बोलेंगे, 4 तारीख के बाद चुप हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। आप मानते हो सारी बनाया था वही छोड़ गए उन्हें। फिर चौधरी देवीलाल ने जब कमबैक किया था, वो कैसा कमबैक था? चौटाला साहब ने जब कमबैक किया, वो कैसा कमबैक था? तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती राजनीति में। इस तरह की बैक स्टैबिंग कर, मैं तो बैक स्टैबिंग ही कहूँगा इसे। बैक स्टैबिंग करने का जो प्रयास करते हैं, मुझे रामकरण काला जी की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा हम, राजनीतिक बात अलग हो सकती है, मगर जिस पार्टी के एमएलए हम हैं, उस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, वफादारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से संगठन में बिखराव हुआ, इससे आप दुखी हैं या इसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं? दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब आपका कोई, जिस पर आपने इतना विश्वास किया, वो छोड़कर मझधार में आपको चला जाए, तो दुखी भी होना चाहिए और उसकी चिंता भी करनी चाहिए। और चिंता कर करके उसको एनालाइज करना चाहिए। मगर जब अगला कदम उठे तो आपका हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। हमने भी यही। विधायक दल का नेता, बात कोई छोड़ दो, विधायक दल का नेता किसकी बात कर रहे हो? मैं कह रहा बात कोई छोड़ दो। हमने प्रधानमंत्री बनाए, वही हमारे सगे नहीं हुए तो पंचायत का मंत्री बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। वो उन्होंने जो प्रयास किया और उनका क्या हश्र हुआ, लोग, ऐसा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इतने पत्रकार हैं, आपके परिवार हैं, आपका एक एक ईंट से अपना घर बनाते हैं, उसको जोड़कर बनाने, खड़ा करने का जब प्रयास कर रहे होते हैं, और कोई लुटेरा उस घर पर कब्जा करने के लिए खड़ा हो जाए तो फिर लोग, जनता उसको क्या कहेगी? देवेंद्र बबली को भी सड़कों पर निकलने दो। लोग देवेंद्र बबली का वो हश्र करेंगे, वो समय बताएगा। कभी भी बैक स्टैबिंग करने, पीठ में छुरा घोंपने वाले का क्या हश्र हुआ है? मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल हैं, शायद आपकी रील मुक जाएगी, मैं नाम लेने लग जाऊँ। इन चीज़ों से कभी किसी का कोई नुकसान कर पाया है क्या? हमने इनेलो छोड़ी थी, पार्टी का झंडा, पार्टी का सिंबल, पार्टी का धनबल, सब कुछ उनके पास छोड़ करके अपना घर बनाया। तभी आज भी लोग दुष्यंत चौटाला को पलकों पर बिठाते हैं। अगर उस दिन वो स्नैच कर करके आते वहाँ से, तो लोग हमें उस बात के लिए माफ़ नहीं करते।